थोड़ी देर पहले ही चाहन ने हिम्मत करके जिन्हों को अपने दिल की बात बता ही दी। कन्फेशन के बाद दोनों शर्मा गए और जल्दी से अपने अपने घर चले गए। जिन्हों मिरर के सामने खड़ा अपने आप को घूरता है। सेकंड अवेकनिंग के बाद उसकी हाइट काफी बढ़ गई है और उसका जिस्म पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। क्या उसकी पर्सनल चार्म भी बढ़ गई है? वो हैरानी से सोचता है, कहीं ये रीजनरेशन व्हील स्किल का असर तो नहीं। उसकी स्किन अब ज्यादा स्मूथ, ग्लोइंग और इलास्टिक लग रही थी। वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और अपनी छोटी बहन जिन्हा को बुलाता है। वो उससे मेरे चार्म के बारे में कुछ पूछना चाहता था, लेकिन जिन्हा ने उसका मजाक उड़ाया। तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो? ये सुनते ही जिन्हों का गुस्सा भड़क गया। उसने जिन्हा को सोफे पर दबा दिया। उसकी अच्छी खासी पिटाई करने के मूड में था, पर जिन्हा की नजर में जिन्हों सिर्फ एक यूजलेस अकड़ू लड़का है। तकरीबन तकरीबन बेइज्जती से बचने के लिए जिन्हों ने कहा, मैं एक नया गिल्ड बनाना चाहता हूँ, नाम होगा सोलो प्लेयर्स गिल्ड। जिन्हा ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, ये क्या बकवास नाम है? ऐसा नाम रखता है कोई? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? फिर उसने मजाक में कहा, तुम्हारे पास तो शैडो सोल्जर्स हैं, तुम सिंगल कहाँ से हुए? जिन्हों सोच में पड़ गया। तो फिर क्या नाम रखूं? जिन्हा ने कैजुअल तरीके से कहा, आजिन गिल्ड रख लो, चाइनीज नेम है, इसका मीनिंग है आई गो फॉरवर्ड, और मेरा नाम भी आ जाता है इसमें, थोड़ा बैड एस भी लगता है। जिन्हों को आइडिया पसंद आया। फिर वो जिन्हों से मिलने ऑफिस चला गया। उसने पूछा, आजिन नेम कैसा है? जिन्हों खुश हो गया, नाम जबरदस्त है, बस सोलो प्लेयर्स गिल्ड मत रखना, कुछ भी चलेगा। फिर उसने पूछा, चाहन के गिल्ड में शामिल होने के बारे में क्या सोचा? जिन्हों ने फौरन मना कर दिया, चाहन मेरे रिक्वायर्ड बंदे में फिट नहीं बैठी। जिन्हों चौंक गया, एस लेवल रैंक की जबरदस्त लड़की, और आप उसको गिल्ड में भी नहीं लेना चाहते। फिर उसने कैजुअल तरीके से पूछा, तो फिर आपको कैसा बंदा चाहिए? वो चाहन अपने घर में थी। अचानक उसे छींक आई। उसने सोचा, कौन मेरी बुराई कर रहा है, और उसने अपना सर तकिए में छुपा लिया। अभी तक कन्फेशन का हैंगओवर था। वो अपनी स्टूपिडिटी याद करते शर्मा रही थी। उसने बिना किसी जवाब के अपना दिल खोल दिया। बेड पर लेटकर वो उल्ट पुल्ट रही थी। जिनको के वो वर्ड उसके जहन में घूम रहे थे। क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? तो क्या गिल्ड ज्वाइन करने से भी बेहतर नहीं? चाहन ने सोचा, पक्का जिनको सोच रहा होगा कि मैं कोई अजीब सी लड़की हूँ। वो अचानक से उठ बैठी। उसने मेरी जान बचाई थी, मुझे उसमें इंटरेस्ट तो होना ही था, ये नॉर्मल सी बात है। फिर वो वापस तकिए में छुप गई। बेचारनी में बेड पर घूमती रही। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो जिनको से कैसे बात करे। फिर उसे याद आया, ब्यूंगो हंटर ने उसे बचाया था और एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी दिया था उस वक्त जब वो मर रही थी। ब्यूंगो ने हाथ पकड़कर उसे गहरे साय से खींच लिया था। उसने कहा था, जिन्हों को वार्न कर देना, अपनी पावर से हमेशा होशियार रहे। वो बार बार कहता रहा, उस तक मेरा मैसेज जरूर पहुंचाना। ये याद आते ही चाहन ने डिसाइड किया कि वो जिन्हों से मिलने जाएगी। दूसरी तरफ आजिन गिल्ड में जिन्हों ने जिन्हों से कहा, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो लाइसेंस्ड हंटर हो, ज्यादा एक्टिव ना हो लेकिन भरोसेमंद हो। जिन्हों के जहन में कुछ लोगों की तस्वीर आई। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। जिन्हों ने खोला और देखा कि नाइट गिल्ड का पार्क जोंगसो और उसके दो चेले आए हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो दिखाई। बुसान सिटी के अंदर ह्यूज टेलीपोर्टेशन गेट बना है। साइज और लेवल मैच नहीं कर रहे और अंदर से पावरफुल मैजिक एनर्जी आ रही है। जिन्हों ने फौरन गैस किया, ये कोई एस रैंक डंजन हो सकता है। पार्क जोंगसो ने कहा, हमारे गिल्ड अभी लेवल 1 का है, इसलिए एसोसिएशन से परमिशन नहीं मिल रही। हमारे पास एस रैंक हंटर नहीं है। अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो एसोसिएशन से परमिशन मिल जाएगी, और शुक्रिया के तौर पर आमतौर पर एस रैंक हंटर को 10% रिवॉर्ड मिलता है। मैं तुम्हें 20% लूंगा। जिन्हों हंसा, तुम्हारा हिसाब सही चल रहा है। फिर उसने स्ट्रेट बोला, मैं पार्टनरशिप में 50-50 चाहूंगा। पार्क जोंगसो हैरान रह गया। इतना बोल्ड डिमांड उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिन्हों ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बल्कि मेरी गिल्ड को अप्रोच करो तो मैं मान जाऊंगा। उसने इन्फॉर्म किया कि गिल्ड का नाम है आजिन गिल्ड। पार्क जोंगसो कुछ नेगोशिएशन करने लगा, लेकिन जिन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी। आखिर में डील फाइनल हुई। जिन्होंने प्रॉमिस किया कि वो कल वक्त पर डेंजन के इंटरेस्ट पे पहुंच जाएगा और अपना एक सोल्जर जोंगसो के शैडो में छुपा दिया। सीन शिफ्ट फेडरल ब्यूरो हंटर्स। मिस सेलर और डिप्टी डायरेक्टर माइक को अफसोस है कि वो जिनको को रिक्रूट नहीं कर पाए। डायरेक्टर ब्रैनन ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। माइक ने कहा, सेलर की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जिनको शायद उनकी में से एक हो सकता है। ये सुनकर डायरेक्टर शॉक हो गया। उसने पूछा, क्या वो नेशनल लेवल हंटर है? सेलर ने सर हिलाया। उसकी पावर नेशनल लेवल हंटर से भी ज्यादा हो सकती है। नॉर्मल अवेकन लोगों की अदर साइड कनेक्शन में ब्राइट लाइट होती है, उन्हें किंग्स कहते हैं, लेकिन जिन्हों के अंदर कनेक्शन की जगह एक गहरा साया था, जैसे वो तुम्हें घूर रहा हो। उसकी पावर्स किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं आई, वो अनलिमिटेड हो सकती है। डायरेक्टर ने सेलर को रेस्ट करने भेज दिया और माइक से कहा कि मेरे साथ चलो। वो दोनों 24th अंडरग्राउंड फ्लोर में चले गए। लिफ्ट में उन्होंने याद किया, एक वक्त था जब दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर्स को बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ 5 जिंदा बचे थे, वो भी एक डेंजरस एस रैंक पोर्टल के अंदर की फायर और ड्रैगन कामिश से बच नहीं पाए। डायरेक्टर ने एक हैवी स्टील गेट खोला। अंदर कामिश का फ्रोजन कॉर्प्स रखा था और यून स्टोन भी जो कामिश के कॉर्प्स से निकला था। वो कहता और उसने कहा, कामिश अभी तक यहाँ अपने असली मास्टर का इंतजार कर रहा है। अगला दिन बोसान सिटी का टेलीपोर्ट गेट। जर्नलिस्ट और हंटर सब गेट के बाहर जिन्हों का इंतजार कर रहे हैं। पार्क जोंगसो फोन देखकर सोचता है, काश कल ही जबरदस्ती ले आता, कहीं आज लेट ना हो जाए। 5 मिनट बाकी हैं। इस वक्त जिन्हों घर से निकलता है, आसमान की तरफ देखता है। आसमान काफी डार्क है। वो सोचता है, उम्मीद है जिन्ना ब्रेला लेके जाना नहीं भूली हो। फिर वो बोसान सिटी के टेलीपोर्ट गेट की तरफ चल पड़ा।
पड़ता है और कहता है लेट्स बिगिन फर्स्ट डंजन एज अर्जिन गिल्ड। एक्सचेंज एक्टिवेट होता है और वो ब्लैक शैडो में घुस जाता है।